हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और बोर्ड एग्जाम 2021 में आने का 100% संभावना रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं होती है। जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं इनके पास बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं होती है। बुनियादी चीजें क्या होती है? जैसे हो गया खाने पीने का सामान, रहने के लिए घर, तो ये सब भी नहीं होते हैं सर्वहारा वर्ग के लोगों के पास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दो नंबर भी प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आपको वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जनता पंजाब के अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जो रॉलेट एक्ट कानून बना था इसके विरोध में जो भारतीय जनता थी ये पंजाब के अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल 1919 को इन निहत्थे लोगों पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो लोग पंजाब के अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जो भारतीय लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों पर क्या किया कि जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जिससे हजारों लोग मारे गए। इस घटना में क्या हुआ कि हजारों भारतीय लोग मारे गए। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। विश्व भर में इस घटना की निंदा शुरू हो गई। और क्या हुआ कि जब यह खबर पूरे विश्व में फैली तो विश्व भर में इस घटना की निंदा शुरू हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन कर दिया लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये था जालियांवाला बाग का यहाँ पे वर्णन। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। महान आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रमुख कारण अधिक उत्पादन था। जो महान आर्थिक मंदी हुआ था ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और इसका प्रमुख कारण क्या था? तो अधिक उत्पादन था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले कृषि उत्पादन तथा उद्योग उत्पादन में वृद्धि की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या हुआ था कि कृषि उत्पादन तथा उद्योग उत्पादन में वृद्धि की गई थी और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खरीदारों की संख्या कम हो गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसमें अत्यधिक लोगों की जान माल की क्षति हुई और लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए, अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। तो इस समय क्या हुआ कि खरीदारों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। इससे कृषकों और उद्योगपतियों की दोनों की स्थिति खराब हो गई। तो ये था यहाँ पे महान आर्थिक मंदी। आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खूनी रविवार क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खूनी रविवार क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय हुई। क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ जिसमें रूस की क्या हो गई? बुरी तरीके से पराजय हो गई। इस पराजय से रूस की आर्थिक हालत खराब हो गई और रूस में क्रांति हो गई। क्या हुआ कि जब रूस हार गया
तो रूस की जो आर्थिक हालत थी वो क्या हो गया, खराब हो गया, और रूस में क्या हो गई, क्रांति हो गई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह ने रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटरबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। परंतु यहां पे देखिए, परंतु जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध होता है, जिसमें रूस क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, यानी रूस का हार हो जाता है। और जब रूस हारता है तो रूस का आर्थिक हालत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और वहां के लोगों के यानी रूस के लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, यानी वहां की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। और 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह रोटी दो के नारा के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटरबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगते हैं। परंतु जो जार की सेना होता है उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। और उस दिन क्या था, रविवार था, इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है। इसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाता है, उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसे ही वंशवाद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वंशवाद किसे कहते हैं। वंशवाद में क्या होता है कि जो वंशवाद की परंपरा है ये दशकों से बनी आ रही है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रतिनिधि है उसका निधन हो जाता है या इस्तीफा वो दे देता है, तो जो सीट खाली रहता है वो क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है उसी के रिश्तेदार या परिजन को वो सीट क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है। जो ऐसा वंशवाद है ये आज भी क्या हुआ है, लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।